नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से चल रही होगी। आज ही क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एकदम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, तो जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका ग्रुप डी का है, चाहे और भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो वीडियो को दबा कर शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है और चैनल को सपोर्ट भी कर देना है। ठीक है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भाई जोश कैसा है? ठीक है, तो पेन और पेपर उठाइए और प्रैक्टिस में लग जाइए। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर कि P एक आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है। ठीक है, यदि PA बराबर 69 सेंटीमीटर, PB बराबर 27 सेंटीमीटर और PC बराबर 38 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। NTPC का जितना भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम देखिए ABCD एक आयत दिया। चलिए पहला सवाल है, एक आयत है ABCD, इसमें P कोई बिंदु है, इसके अंदर कोई बिंदु है, इसके अंदर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई बिंदु होगा P मेरा, तो यहाँ से अगर सपोज करते हैं कि यहाँ से ये A हो गया, ये B हो गया, C है, D है। आयत तो लग नहीं रहा है, वर्ग टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको आयत समझिएगा। ठीक है, इसको आयत समझना है। यहाँ कोई अंदर कोई बिंदु है P, कोई पॉइंट है, तो यहाँ से अगर यहाँ मिलाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे मिलाना है, P को यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक, तो PA बराबर दिया है 69 सेंटीमीटर, PA बराबर दिया गया है और PB बराबर दिया गया है, PC बराबर दिया गया है, PD का पूछ रहा है। देखिए इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, अगर आयत में के अंदर में कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कोई बिंदु, इसका रिलेशन होता है आपको, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका PA स्क्वायर प्लस ये होता है PC स्क्वायर बराबर ये होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाना स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। अच्छा, PA कितना है भाई, 69 है, तो ये हो जाएगा 69 का स्क्वायर। ठीक है, PC कितना दिया गया है 38, तो ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर। अब लग रहा है कितना गुना भाग कौन करेगा, इसका ट्रिक बताते हैं अभी। PB कितना दिया गया है, PB कितना दिया गया है 27, तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर और हमको PD पूछ रहा था। ठीक है, PD स्क्वायर हो गया। PD का हमको मान बताना है। देखिए क्वेश्चन का बनाने का क्या स्मार्ट अप्रोच होगा इसका। अब इतना तो कैलकुलेशन भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, और हमको करना पड़ेगा यूनिटी से सॉल्व। ठीक है, क्योंकि जो जितना भी ऑप्शन दिया गया है वो चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है जी, चलो यहाँ ध्यान से देखो। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा लास्ट में 1, और यहाँ पे कितना आएगा लास्ट में 88 64, और यहाँ पे कितना आएगा लास्ट में भी 9 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 4 1 5, और 5 में से 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6। ठीक है, 6 बचेगा। तो लास्ट में जो भी आएगा वो क्या आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट है, अगर इसका स्क्वायर की बात किया जाए, 6 किसके स्क्वायर करने पे आएगा, क्योंकि हमको PD का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो PD किसका जो 6 आएगा लास्ट में वो किसका स्क्वायर करने पे आएगा, या 4 का स्क्वायर करने पे आएगा या 6 का स्क्वायर करने पे आएगा। ठीक है, यही ना हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन मेरा 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 74, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, क्योंकि ऑप्शन से इसका अगर मेथड से बनाइएगा इसको, मतलब स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे आया 6। ठीक है, जब 6 आया तो किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, तो 6 किसका स्क्वायर होगा, या तो 4 का स्क्वायर 6 होता है लास्ट में आता है, या फिर 6 का स्क्वायर 6 आता है। तो ऑप्शन में अगर 76 रहता तो फिर मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है भाई, तो ऑप्शन में मेरा एक ही था, तो 74 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सबको, सभी बच्चे को क्लियर है पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई ज्योमेट्री का। देखिए बोला कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD का क्या है, मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 73 सेंटीमीटर और DC बराबर 90 सेंटीमीटर और AD बराबर इतना दिया गया है, तो EF की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक ABCD बनाना पड़ेगा चतुर्भुज। तो पहले बनाते हैं ABCD, यहाँ पे हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। जिसमें AB पैरेलल DC दिया गया है, वो सॉरी उल्टा बनाइए, यहाँ B यहाँ पे बनाइए, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको D कर लेते हैं, ठीक है। और इसके AB पैरेलल किसके है, CD के पैरेलल दिया गया है, ठीक है भाई। E और F क्रमशः AC और BD के मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु कौन सा है भाई, इसका E है, इसका F है, तो इसको मिला लेते हैं पहले। इसका हो जाएगा E, ये क्या है, F है, ये क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, AB हुआ 14 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर है। और BC हुआ कितना है, 73 सेंटीमीटर, BC, अच्छा BC ये वाला है 73, BC कितना 73, और DC का कितना है, ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। DC वर 90 सेंटीमीटर हो गया, और दिया गया है AD वर 22 सेंटीमीटर, अच्छा AD, अच्छा ये वाला टोटल है 22 है, ठीक है। और DC है 90, तो क्या पूछ रहा है, EF की लंबाई। इसमें EF का डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, ठीक है। EF का जो फार्मूला होता है अपना, वो क्या होता है, इसको क्या कीजिए, CD माइनस AB, ये दोनों क्या करना है, घटा के क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। P माइनस 14/2 हो जाएगा, तो 10 में 4 जाएगा 6, और 8 में से 1 गया 7, 76/2 कितना होता है, ये होता है 38 सेंटीमीटर। मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई सबको, ये सब E ऑफ क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहो भाई, ठीक है। लाइक और शेयर करना आपका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। लाइक और शेयर कंजूसी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्त का क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कल का। बोला P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर। PB बड़ा है PA से, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमको त्रिज्या निकालना है। देखो भाई कैसे होगा सॉल्व, पहले एक सर्कल बनाइए पहले, तभी समझ में आएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले एक बनाना पड़ेगा, पहले एक सर्कल, ठीक है। बन गया सर्कल। P वृत्त के एक बाहर बिंदु है, अच्छा कोई बिंदु यहाँ पे कोई P होगा, ठीक है। वो केंद्र से कितना का दूरी पर है, 17 सेंटीमीटर की। केंद्र अगर इसका यहाँ पे माना जाए तो यहाँ से इसका जो दूरी है कितना है भाई, 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। हो गया। बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को A और B पर काटती है। यहाँ से एक छेदक रेखा बनाइए, अगर ऐसे बनाते हैं तो जो काटती है किसको, A और B पर, ठीक है। PB बड़ा है PA से, मतलब कि यहाँ पे A होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया B, ठीक है जी। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वाला कितना दिया गया है, ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो हो ही गया। अच्छा PA बराबर 8 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूछा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये अगर सेंटर है तो इसको त्रिज्या कितना मानते हैं, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है भाई, ज्योमेट्री में याद आ रहा है थ्योरम, ये PA इंटू छोटा साइड इंटू ये वाला बड़ा साइड, ठीक है। ये वाला इंटू ये वाला, छोटा साइड इंटू बड़ा साइड, PA इंटू PB बराबर ये क्या हो जाएगा, PC इंटू बड़ा साइड कहाँ तक है, PD तक, तो ये हो जाएगा PD। समझ में आ गया, अगर कोई डी पॉइंट है, ये मेरा त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 17 सेंटीमीटर केंद्र से, समझ में आ गया। अब वैल्यू बैठाइए, PA कितना है भाई, ये है आपका 8, PB कितना है 8 7 15 हो जाएगा। अच्छा PC कितना हो जाएगा, PC निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ अगर 17 है और यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 माइनस R हो जाएगा। अब PD क्या हो जाएगा, यहाँ तक 17 है अब प्लस R, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 17 प्लस R, मेरा क्या हो जाएगा
इसका पूरा डिस्टेंस बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लगाइए, कितना 15 ठीक कितना होता है 120। 120 बराबर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 6 169। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो इसका 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको लगाना पड़ेगा सेकंड टेंजेंट थ्योरम वाला, ये वाला थ्योरम, ठीक है भाई, सेकंड टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है भाई। चलिए कोई दिक्कत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा ज्योमेट्री में, बस वीडियो बंद रहना है एकदम शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, तो 171 सेंटीमीटर लंबी भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है आपका 109 71 100, ठीक है, और किस पर पूछ रहा ऊंचाई 171 सेंटीमीटर लंबी भुजा के समरूप, ठीक है जी। चलो ट्रायंगल बना भाई, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ट्रायंगल का अगर मानते हैं ए, ये क्या है, ये बी है, ये सी है, तो नीचे मानना पड़ेगा 171 सेंटीमीटर क्योंकि लंबी भुजा यही है। इसी पर हमको हाइट पूछ रहा है, ये वाला हाइट पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला हाइट हमको पूछ रहा है, ठीक है। और कितना कितना है, ये है 109 सेंटीमीटर, अगर ये 109 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा किसके, हीरोन्स फार्मूला से। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एस बराबर क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 109 प्लस 100 प्लस 171 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 9 1 10 की 0 कैरी 1 7 1 8, ठीक है, 1 2 3 380 बटा 2 कितना होता है 190। अब ट्रायंगल का एरिया यहाँ से निकालिए, ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा एस कितना है, एस आया 190, डायरेक्ट करें इसको 90, और एस माइनस ए कितना हो जाएगा 90 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 81, ठीक है, ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 190 में से खत्म जाता कितना बचेगा, 10 में से 11 9 19, ठीक है। अब यहाँ से निकाल के देखिए कितना निकलता है इसका ट्रायंगल का एरिया। अच्छा 19 19 यहाँ पे दिख गया तो हमको बाहर निकाल लेंगे, देखिए अब यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि 19 19 हमको यहाँ पे दिख गया तो एक बाहर 19 आ जाएगा, ठीक है जी, 2 0 दिख गया तो 1 0 बाहर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 190 हो गया, और 81 का वर्गमूल कितना 9 और इसका 3 तो 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो इसका एरिया कितना आ गया 190, अभी गुना उना नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया निकल गया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक एरिया ये भी होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 190 गुने 27 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है, यहाँ कवर हो रहा है। 19 में कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, और 9 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से एच बार कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका हाइट, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, आंसर जो हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया भाई ट्रायंगल का। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बस सेशन में रहना है बने, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री का पहले उठा रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होता है बहुत बच्चों का सिर दर्द होता है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बढ़ जाएँ, चलिए बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका ट्रेपीजियम वाला कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC पैरेलल AD तथा AC बराबर CD दिया गया है, ठीक है जी। एंगल ABC बराबर 69 डिग्री तथा एंगल BAC बराबर 23 डिग्री है, तो एंगल ACD का मान ज्ञात कीजिए। जब तक डायग्राम नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम करना जरूरी है, चलिए करते हैं डायग्राम। समलंब चतुर्भुज क्या ट्रेपीजियम कैसे बनता है भाई, ट्रेपीजियम होता है इसमें 2 साइड होता है पैरेलल और 2 साइड क्या होता है, ये होता है नॉन पैरेलल, ठीक है, ऐसा होता है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं समलंब चतुर्भुज में। अच्छा इसमें BC पैरेलल AD दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बनाइए
ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा क्या डी। ए डी पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। और ए सी बराबर सी डी दिया गया है, ए सी बराबर सी डी। अच्छा ए सी क्या है, ए सी बराबर सी डी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए सी यही वाला, अच्छा यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। अच्छा ए सी बराबर सी डी दिया गया है, ठीक है कोई बात नहीं है। और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री, एंगल ए बी सी। अच्छा ये वाला कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 69 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ए सी 23 डिग्री, कौन सा है बी ए सी, ये वाला दिया गया है आपका कितना 23 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है एंगल ए सी डी क्या हो आप, अच्छा ये वाला हमको चाहिए, ए सी डी ये वाला एंगल हमको चाहिए, ठीक है। अब दिमाग लगाइए कैसे होगा सॉल्व, कैसे करेंगे इसको जल्दी जल्दी फटाफट। देखो भाई इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसमें दो लाइन पैरेलल है और एक क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। दो लाइन पैरेलल और ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला कोण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल एबीसी में देखिए दो कोण का योगफल कितना आ रहा है, 9 3 12 के 2 कैरी 1 6 2 8 1 9, ये आ रहा है 92 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस हो जाएगा कितना 9 3 12 6 2 8 1 9 92 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8 और 17 में से 9 जाएगा 8, सही है 88 डिग्री आ गया। ये यहाँ पे देखिए दो लाइन पैरेलल, ये वाला है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये 88 है तो ये भी 88 हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए इसके सामने अब दोनों साइड बराबर है, ए सी बराबर सी डी दिया गया है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा, ठीक है, इसके सामने जो कोण बनेगा ये भी 88 है, ये भी 88 है ना। अब ए सी बराबर सी डी दिया गया है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा इस साइड के कोण इस साइड के सामने भी उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि अगर दो समान भुजा होता है तो क्या होता है उसके आमने सामने कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो ये 88 है तो ये भी 88 निकल गया हमको, ये दोनों 88 निकल गया ना। अच्छा सही है, ये 88 निकल गया था हमको। अब ये कोण कैसे निकलेगा जी, ए सी डी, एंगल ए सी डी जो निकलेगा वो क्या आएगा, 180 में से क्या करेंगे ये दोनों के जो रखें घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 8 16 1 17 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 10 में 6 हो जाएगा 4 और कितना आ गया 4 डिग्री आ रहा है। केंद्र का सवाल है सेंट्रॉइड का, बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में 3 शीर्ष दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है x5, बी है 3 - 4, सी का कितना है -6y। यदि 3.5 और 4.5 क्या त्रिभुज का केंद्रक है, तो बिंदु x + 3, y - 4 ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखिए कैसे निकलेगा। ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, चलिए एग्जाम ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, हम समझाने को थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी दिया गया आपका, ए यह क्या भाई, ये है बी, ई सी है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है एकदम बीचों बीच, ठीक, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे कोई दिया हुआ है, यहाँ पे अगर x1, y1 है और ये क्या है x2, y2 है और ये है x3, y3, तो जो अगर O का सेंट्रॉइड निकालना है इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई केंद्रक का, ये होता है सेंट्रॉइड का। पहले फार्मूला हम थोड़ा समझा देते हैं, उसका हमको क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसका जो अगर कोई O है इसका मान लेते हैं कुछ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसका जो O हो जाएगा, इसका अल्फ़ा बीटा क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े भाई सभी लोग। ये होता है आपका x1 + x2 + x3/3, ये क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा तीनों का कोऑर्डिनेट कितना कितना दिया गया है, ये हो जाएगा x, 5, तो कोऑर्डिनेट है देखिए
तो ये हो जाएगा x1 कितना, x1 है x, x2 है 3, x3 क्या है -6 है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.5 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3 माइनस 6/3 हो जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना बनेगा मेरा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 10.5 बराबर हो जाएगा x माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 3 13.5, हमको x कोऑर्डिनेट निकल गया ना। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकल गया 13.5, लेकिन पूछ रहा है x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 क्या करेंगे, 13.3 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16.5। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा पहला ही ऑप्शन दिख गया 16.5, अब किसी ऑप्शन में नहीं है तो y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए एक ही कोऑर्डिनेट निकालने में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। आगे करके क्यों टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही कैलकुलेटिव है, ऊपर से और निकालेंगे ज़्यादा टाइम ले जाएगा। चलिए समझ में आ गया कैसे करना है एग्जाम में अप्रोच। चलिए भाई, ट्रिक अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ाने में लगता है बहुत मेहनत। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिभुज का दिया हुआ है भुजाएं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स का निकालना पड़ेगा वैल्यू। ये जो ट्रिपलेट बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिपलेट है ये। ठीक है, अननोन ट्रिपलेट, जो कि उतना ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। ठीक है भाई, तो ये होता है ट्रिपलेट बनता है अपना किसका, ये बनता है x बराबर, ये हो जाएगा 73, ये ट्रिपलेट बनता है 73। ठीक है, और ये बनेगा कितना, 73 हो गया, और ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, 55, और ये बचेगा 48, 55 और 73 का होता है ट्रिपलेट भाई। ठीक है, ट्रिपलेट को अपना लाइब्रेरी में इसको एकदम क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन में पूछ दे रहा है। ठीक है, 73, 55, 48 का होता है ट्रिपलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन था बहुत कैलकुलेटिव, ट्रिपलेट निकालने में हालत पंचर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया जो निकलेगा मुझे वो क्या होगा भाई, 1/2 गुने आधार कितना है 55 गुने क्या हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं 24 बार में, तो यहाँ से आंसर आएगा, लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में जो 0 आ रहा है एक ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इसको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा, मेन टास्क ही है, अगर ध्यान में रहेगा ट्रिपलेट। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा ट्रिपलेट है भाई। ठीक है, इसका यूज उतना नहीं आता है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है, तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, यही सवाल है। देखिए अंतः कोण का योगफल कितना होता है भाई, अंतः कोण का योगफल फॉर्मूला कितना होता है ये बताइए। ये होता है अपना 2n - 4 × 90, ये होता है। और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, ये होता है आपका 360, तो 360 से 250% अधिक है। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है, तो 250% अधिक है मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350/100 हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ से काट छट करना है, इनका निकालना है वैल्यू। इनका वैल्यू सबसे पहले तो 90 से कट गया 4 बार में, ये कट गया 0, 2 से कितना 2 दूनी 4, 5 बार में, यहाँ से 7 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 2n बराबर 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया, तो n बार कितना आ गया, n बार आ गया 9। ठीक है, निकल गया। अब क्या बोल रहा सवाल में कि बहुभुज के प्रत्येक कोण निकालना है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है आपका 2n - 4 × 90/n होता है। ठीक है, ये होता है प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का ही ना होता है फार्मूला, प्रत्येक अंतः कोण का ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे भाई n का वैल्यू पुट करो, 9 दूनी 18 में 4 जाएगा 14 × 90 बटा कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, तो ये कट गया कितना आ जाएगा 140 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आ गया, चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को ज्योमेट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQR में R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। ठीक है, तथा एंगल STR बराबर 8 डिग्री।
यदि एंगल P और Q का अनुपात 7:9 है तो Q और P की माप के बीच में कितना अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो तुम क्वेश्चन को। PQR से त्रिभुज है, पहले बना लेते हैं फोटो PQRS, ठीक है। चलो भाई बना लिया मैंने PQRS। इसमें R और S का समद्विभाजक, अगर यहाँ पे मानते हैं P है, ये Q है, ये R है, S है, इसका जो समद्विभाजक है वो कहाँ पे मिल रहा है, कोई बिंदु पे मिल रहा है। किस पे, ये मिल रहा है आपको T पर, ठीक है। T यहाँ पे मिला दिए, समद्विभाजक मतलब ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों मिल गया T पर। और इसका जो कोण दिया हुआ है कितना दिया गया है भाई, एंगल STR ये दिया गया है 8 डिग्री, ठीक है। P और Q का अनुपात 7:9 है, ये दोनों का रेशियो दिया गया है। तो Q और P की माप के बीच में कितना अंतर है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये 7 है तो अगर इसको 7x मानते हैं कितना है, ये हो जाएगा 9x, है ना भाई। मतलब 2 का डिफरेंस हमको बताइए, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 2x का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें थ्योरम क्या बनता है कि अगर इसका जो समद्विभाजक है जहाँ पे मिलता है ना, तो ये जो एंगल STR हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7x/2 बराबर कितना है 8 डिग्री है, ठीक है। ये थ्योरम होता है, ठीक है। तो 9 7 16, 16/2 8, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है ही ना। 16/2 8 होता है, तो 8x बराबर 8, तो x बराबर कितना आएगा 1। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 में से साझा कितना बचेगा 2, मतलब 2x का कितना हो जाएगा जी, इसका 2 डिग्री क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। सवाल है भाई ज्योमेट्री में, बोला कि ABCD के समानांतर है, एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तथा एंगल PEB बराबर 49 डिग्री AB और CD के बीच स्थित G इस प्रकार है कि एंगल BEG बराबर 35 डिग्री और एंगल GFE बराबर 16 डिग्री। तो पूछ रहा है EGF का मान बताना है, यही ना सवाल। चलो देखिए सवाल, AB है CD के पैरेलल, तो सबसे पहले बनाना है AB पैरेलल CD, 2 लाइन पैरेलल है ना। चलो भाई AB पैरेलल CD बनाते हैं इसको, ये हो गया A, ये हो गया B, ये क्या हो गया CD हो गया, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक तिर्यक रेखा PQ है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा PQ बना देते हैं इसको। एक तिर्यक रेखा P और Q है, वो कहाँ कहाँ पे काट रहा है भाई, ये जो काट रहा है आपको E और F पर काट रहा है, ठीक है, AB और CD को। तो ये E वाला हो गया मेरा E, ये क्या हो गया, ये हो गया F, ठीक है, क्लियर है। अच्छा और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल PEB 49 डिग्री, कौन सा, ये वाला कितना है, ये है 49 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और क्या है, AB और CD में बीच स्थित बिंदु G इस प्रकार है, ठीक है, कि BEG 35 डिग्री। अच्छा कोई इस प्रकार है कि BEG, कोई पॉइंट है AB और CD में ना, BEG ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। BEG दिया गया कितना डिग्री, एक दिया हुआ आपका BEG दिया गया है वो है 35 डिग्री, ये वाला 35 डिग्री दिया गया है, समझ में आ गया भाई सबको। अच्छा एंगल GFE ये वाला कितना दिया गया है, यह है 16 डिग्री, ठीक है। तो निकालना है हमको कौन सा, EGF का मान निकालना है, ये वाला मान बताना है, ठीक है। अब लगाइए दिमाग इसमें, कैसे होगा सॉल्व, कैसे इसको दिमाग लगाया जाए, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये वाला एंगल हमको मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा, ये वाला एंगल हमको चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, देखो भाई ये वाला 49 ये वाला 35 है, तो ये जो सीधा लाइन है PQ, तो एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो सबसे पहले निकाल लें, 49 प्लस 35 पहले जोड़ लेंगे, 180 में से घटा देंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा बीच वाला। तो ये जो मेरा निकलेगा कौन सा भाई, एंगल FEG, एंगल FEG बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 9 में 9 5 हो जाएगा 4 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 4 हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा कितना 96 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमको निकल गया, ठीक है, ये वाला 96।
जब ये एंगल निकल गया तो ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल EFG, इसमें भी क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल जो निकलेगा यहाँ से FGE कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से कितना बनेगा, 6 6 12 के 2 9 1 10 और 1 11। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से गया 6, 68 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था भाई आपका ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन वाला क्वेश्चन। तो भैया आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितना भी ज्योमेट्री का टॉप क्लास का सवाल था मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा भाई, ठीक है। और वीडियो को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है भाई पढ़ाने में। और अलजेब्रा का हम लोग का एक क्लास हो चुका था, तो नेक्स्ट क्लास में लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अब पहला लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।